रामू एक जंगल में खड़ा होकर अपनी पत्नी शकुंतला के साथ एक पेड़ पर लगे नीले संतरे को गौर से देख रहा था कि तभी उसकी पत्नी शकुंतला बोली, इस संतरे को तोड़ने को सोचना भी नहीं। इस घने जंगल में एक सूखे पेड़ पर संतरा लगना तुम्हें अजीब नहीं लगता? शकुंतला, जब तक मैं इस नीले फल को नहीं तोड़ूंगा तब तक मैं उस खजाने तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इतना कहकर रामू ने उस सूखे पेड़ से नीले संतरे को तोड़ लिया, लेकिन संतरे तोड़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर शकुंतला हंसती हुई रामू की ओर देखकर बोली, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। नहीं नहीं शकुंतला, जिस तांत्रिक बाबा ने हमें बताया था वह कभी झूठ नहीं बोलते। उस तांत्रिक बाबा ने तुमसे यही कहा था ना, यह नीला संतरा तोड़ने पर खजाना मिल जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारे साथ इतने घने जंगल में तुम्हारे साथ चली आई। यहाँ मेरा भूख और प्यास से बुरा हाल हो गया है। शकुंतला यह सब बातें कह ही रही थी कि तभी उस सूखे पेड़ से एक सुंदर चिड़िया उड़ती हुई निकली और रामू के कंधे पर जाकर बैठ गई और इंसानी आवाज में बोली, जिस खजाने के बारे में तांत्रिक बाबा ने तुमसे बताया था वह खजाना मैं ही हूँ। ये बात सुनकर रामू पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गया और शकुंतला यह सब देखकर पूरी तरह घबरा गई और चिड़िया की तरफ देखकर बोली, तुम तो इंसानी आवाज में बात कर रही हो। हाँ, मैं इंसानी आवाज में बात करती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। रामू को खजाना न मिलने पर वह उदास होकर अपने साथ उस चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। दरअसल एक दिन एक तांत्रिक ने रामू को बताया था कि उसके घर से कई मील दूर जो घना जंगल पड़ता है, उस जंगल में एक सूखा पेड़ है जिस पर नीले रंग के संतरे लगते हैं। अगर उस नीले संतरे को तोड़ लेगा तो उसे खजाना मिल जाएगा। रामू कई महीनों से अपनी पत्नी के साथ उस सूखे संतरे के पेड़ को ढूंढ रहा था, मगर नीला संतरा हासिल करने के बाद भी रामू को वह खजाना नहीं मिला। रामू घर पहुंचकर निराश अवस्था में अपनी पत्नी से बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही थी शकुंतला, मैंने बेवजह उस तांत्रिक बाबा पर विश्वास किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कई महीने बर्बाद कर दिए। इतने महीने में हमारी फसल पककर तो तैयार हो जाती। इसी बात का तो चिंता सताए जा रही है। मैंने सोचा था कि अगर खजाना मिल जाएगा तो सारी जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अब तो हम दोनों को खाने के लिए भी लाले पड़ गए। मैं तो कहती हूँ, इस चिड़िया को लेकर तुम उस तांत्रिक के पास क्यों नहीं जाते? मैं उसके पास जाकर क्या करूँगा? इस चिड़िया को उस तांत्रिक को दे आना और मेरे तरफ से उसको खड़ी खोटी सुनाना। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामू उस चिड़िया को लेकर सीधा उस जंगल में चला गया जहाँ पर वह तांत्रिक बाबा बैठा करता था। रामू एक घने पेड़ के पास जाकर रुक गया जहाँ वह तांत्रिक बैठा हुआ था। तभी तांत्रिक रामू की तरफ देखकर बोला, क्या बात है रामू, क्या तुम्हें खजाना मिला? रामू पूरे गुस्से से तांत्रिक से बोला, पहले मुझे ये बताओ, क्या मुझे इस बोलती हुई चिड़िया के लिए उस घने जंगल में भेजा था जहाँ पर मैंने अपने कई महीने बर्बाद कर दिए? तांत्रिक बाबा, अब मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं और मेरी पत्नी भर पेट भोजन कर लें। क्या तुम वह नीला संतरा लेकर आए? हाँ, लेकर आए। वह घर पर रखा है। तो क्या उस नीले संतरे से हम दोनों का पेट भर जाएगा? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें खजाना चाहिए था ना? असली खजाना तुम्हारे कंधे पर बैठी हुई ये चिड़िया है जो इंसानी आवाज में बात करती है। ये तुम्हें जो भी आदेश देगी उस आदेश को तुम्हें मानना होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जाओ। यह सब बातें सुनकर रामू पूरी तरह से क्रोधित हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तांत्रिक बाबा? हम पति पत्नी के पास खाने के लिए कुछ धन नहीं है। हम इस चिड़िया को क्या खिलाएंगे? संसार में हर किसी को खिलाने की जिम्मा भगवान का है। रामू,
इसलिए तुम इस बोलती हुई चिड़िया के खाने की चिंता छोड़ दो। रामू क्रोधित अवस्था में अपने घर की तरफ चल दिया। घर पर पहुंचकर रामू अपने साथ घटी हुई सारी घटना बताते हुए बोला, अरे खजाना मिलना तो दूर रहा, ऊपर से यह चिड़िया हमारे गले पड़ गई। और वह तांत्रिक बोल रहा था कि हमें इस चिड़िया का आदेश मानना पड़ेगा। तभी वह पीले रंग की चिड़िया रामू की तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जल्दी जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। रामू गुस्से से चिड़िया की तरफ देखकर बोला, तूने मुझे अपना गुलाम समझ रखा है। जा, मैं नहीं देता पानी। जा, बाहर बहुत से तालाब है, वहाँ जाकर पानी पी ले। रामू ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक रामू की पत्नी की पैर फिसली और वह जमीन पर गिर पड़ी। चिड़िया हंसती हुई रामू की तरफ देखकर बोली, अगली बार अगर मेरा आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हारी पत्नी की पैर भी टूट सकता है। रामू कुछ नहीं कर सका और वह एक मिट्टी के बर्तन में पानी लाकर चिड़िया के सामने रख दिया। चिड़िया आराम से पानी पीती हुई बोली, अब मेरा घूमने का मन कर रहा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन मेरी पत्नी के पैर में मोच आ गई है। मोच ही आई है ना, टूटा तो नहीं। अब चलो। रामू ना चाहते हुए भी उस चिड़िया को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। वह चिड़िया को घुमाते घुमाते काफी अंदर तक चला गया। तभी रामू की नजर एक सुंदर घोड़े पर पड़ी। तभी रामू उस घोड़े को देखकर बोला, यह घोड़ा तो राजघराने का मालूम होता है। तुमने बिल्कुल सही कहा रामू, यह घोड़ा राजघराने का ही है, तुम्हारे महाराज विजय सिंह का। रामू की निगाह एक झाड़ी पर पड़ी। रामू ने देखा एक औरत शाही कपड़े पहने हुए बेहोश पड़ी थी। तभी रामू दौड़ते हुए उस औरत के पास चला गया और उसे गौर से देखते हुए बोला, हाँ, ये तो हमारे राजा विजय सिंह की पत्नी रानी पद्मावती है। ये तो बेहोश है। लगता है इनका घोड़ा रास्ता भटक गया है और ये प्यास के कारण बेहोश हो गई हैं। हमें तुरंत राजा जी को सूचना देना होगा। तभी पीले रंग की चिड़िया रामू की ओर देखकर बोली, रामू, मेरा आदेश है, तुम रानी पद्मावती को बंदी बनाकर अपने घर ले चलो। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर रामू चौंकता हुआ बोला, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास किए जा रही हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? अरे अगर मैं रानी पद्मावती को बंदी बनाऊंगा तो महाराज मुझे मार डालेंगे। उसके बाद मेरी पत्नी शकुंतला का क्या होगा? अगर तुम रानी पद्मावती को बंदी नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी शकुंतला को मार डालूंगी। रामू ना चाहते हुए भी रानी पद्मावती और उनके घोड़े को अपने साथ घर ले आया और रानी पद्मावती को अपने घर में बिछी हुई एक पलंग पर लेटा दिया। तभी वह चिड़िया रामू से बोली, जब रानी पद्मावती होश में आ जाए तो तुम्हें उनसे झूठ नहीं बोलना है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हें रानी पद्मावती को बताना होगा कि तुमने उन्हें बंदी बनाया है। हाँ, एक बात का याद रखना, रानी को किसी भी कीमत पर बाहर मत निकलने देना, नहीं तो मैंने जो कहा है उसे पूरा भी कर सकती हूँ। चिड़िया की बात सुनकर रामू घबरा गया और वह तुरंत उसे कमरे से बाहर चला गया। बाहर उसकी पत्नी डरी हुई रामू को देख रही थी। रामू अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, उस तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह फंसा दिया। तभी रानी की कमरे से कलहाने की आवाज आने लगी। रामू दौड़ता हुआ उस कमरे की तरफ भागा। उसने देखा कि रानी पद्मावती को होश आ गया था। रानी पद्मावती रामू को देखकर बोली, मैं कहाँ हूँ? रामू रानी को सब बताने वाला ही था कि तभी उसकी नजर उस चिड़िया पर पड़ी। आप मेरे घर में हैं रानी पद्मावती, और मैंने आपको बंदी बनाया है। तुम जानते भी हो तुम रानी से बात कर रहे हो। अगर ये बात महाराज को पता लगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। रामू रानी पद्मावती को बिना बात का जवाब दिए वह उस कमरे से बाहर चला गया। तभी वह पीले रंग की चिड़िया रामू के पास आकर बोली,
महाराज विजय सिंह अपनी रानी पद्मावती के लिए बहुत चिंतित होंगे। जाहिर सी बात है, जब उनकी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी तो वह चिंतित तो होंगे ही और उनकी खोज में अपनी सारी सेना लगा देंगे। उसके बाद पता नहीं मेरा क्या होगा। रामू, तुम्हें इसी वक्त महाराज के पास जाकर उन्हें यह बात बताना होगा। तुमने उनके पत्नी को बंदी बना लिया है। अगर वह अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारे धन लेकर मेरे घर आना होगा। यह बात सुनकर रामू बहुत ज्यादा डर गया। तभी रामू की पत्नी उस चिड़िया से बोली, तुम तो हमारे पति को मरवाकर ही छोड़ोगी। इतना बोलकर शकुंतला रामू से बोली, वह तांत्रिक तुमसे कोई दुश्मनी निकालना चाहता है। जो भी हो शकुंतला, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। अगर मैं इस चिड़िया की बात नहीं माना तो यह तुम्हें मार डालेगी। बेचारा रामू रानी पद्मावती का घोड़ा लेकर राजमहल चला गया। रामू राजमहल के गेट पर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा महाराज राजगुरु के साथ राजमहल के बाहर चिंतित अवस्था में टहल रहे थे। रामू उनके पास चला गया। राजा विजय सिंह शाही घोड़े को देखकर पूरी तरह चौंकते हुए बोले, ये घोड़ा तो रानी पद्मावती का है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? रानी पद्मावती कहाँ है? रानी पद्मावती मेरे कब्जे में है महाराज। अगर आप उन्हें सही सलामत देखना चाहते हैं तो बहुत सारा धन लेके मेरे घर पर चलना होगा। तुम मुझे एक नंबर के बेवकूफ दिखाई देते हो। मान लो कि मैं तुम्हारी बात मान लिया और बहुत सारा धन लेके तुम्हारे घर चला गया, मगर रानी पद्मावती के मिलने के बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना बोलकर राजा विजय सिंह अपने पास खड़े हुए दोनों सैनिकों से बोले, गिरफ्तार कर लो इसे और कारागार में डाल दो। सैनिकों ने रामू को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। इधर रानी पद्मावती अपने कच्छ की दरवाजा खटखटाते हुए बोली, बाहर जो कोई भी हो, मुझे बाहर निकालो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पद्मावती की आवाज सुनकर शकुंतला अपने हाथ में खाना लेकर उनके कच्छ में जाने वाली ही थी कि तभी वह चिड़िया शकुंतला से बोली, रानी पद्मावती को कोई खाना नहीं दिया जाएगा। उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना पाप है। मैंने जो बोला है तुम वो करो। रानी पद्मावती आवाज लगाते लगाते थक गई। उनका भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। तभी उनकी नजर एक टेबल पर रखे नीले संतरे पर पड़ी भूख से बेहाल रानी पद्मावती उस नीले संतरे को खा गई। इधर राजगुरु राजा विजय सिंह से बोले, महाराज, रानी पद्मावती को एक गंभीर रोग है। मुझे लगता है कि उस आदमी को कारागार से निकालकर उसकी बात मान लेनी चाहिए। राजगुरु, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ महाराज। हमें इस वक्त रानी पद्मावती के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। राजगुरु की बात सुनकर राजा विजय सिंह सोचते हुए बोले, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं उस आदमी की बात मानने को तैयार हूँ। फिर रामू को कारागार से रिहा कर दिया गया। राजा विजय सिंह राजगुरु के साथ बहुत सारा धन लेकर रामू के पीछे पीछे रामू के घर चलने लगे। कुछ ही देर में रामू अपने घर पर पहुंच गया और राजा विजय सिंह और राजगुरु को रानी के कक्ष में ले गया। राजा विजय सिंह को देखकर रानी पद्मावती बहुत खुश हो गई। राजा विजय सिंह रानी पद्मावती की तरफ देखकर बोले, क्या तुम सही हो महारानी? कुछ घंटे पहले मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह सुनकर राजगुरु पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत रानी की कलाई पढ़कर उनकी नाड़ी जचने लगे। महाराज, रानी पद्मावती तो बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हैं। हालांकि इनको बहुत गंभीर रोग था जो कुछ ही दिनों में इनकी जान ले लेता। यह सुनकर राजा विजय सिंह खुश होकर रानी से बोले, लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी मुझे एक नीला संतरा दिखा और मैंने उस संतरे को खा लिया और उसके बाद मुझे अच्छा महसूस होने लगा।
रानी पद्मावती की बात सुनकर रामू की तरफ देखकर बोले, मैं तो यह सोचकर यहाँ आया था कि मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन रानी पद्मावती को स्वस्थ देकर मैं बहुत खुश हुआ। मैं जो भी धन लेकर आया हूँ वो सब तुम्हारा, और हाँ, तुम्हें और धन की आवश्यकता हो तो बेझिझक मेरे घर पर आ जाना। इतना बोलकर राजा विजय सिंह और राजगुरु रानी पद्मावती को लेकर राजमहल लौट गए।